पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के अगर इतिहास की बात करें, धार्मिक चर्चाओं की बात करें तो 108 महाकुंडी यज्ञ पहली बार हो रहा है और ये यज्ञ पंचकुला की धरती पर हो रहा है। वैसे तो पंचकुला की धरती जो है धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई धरती है। मां मनसा देवी का मंदिर यहाँ पर है और इसके अलावा गुरुद्वारा नाडा साहब पंचकुला जिला का हिस्सा है। इस सारे आयोजन के हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। सूत्रधार जो है तरुण भंडारी जी हैं। तरुण भंडारी जो जाना माना नाम है और सीएम साहब के पब्लिसिटी एडवाइजर भी हैं। बातचीत करेंगे भंडारी जी से। भंडारी जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्य जी। ये 108 कुंडी महायज्ञ, आखिर इसके आयोजन का हर चीज का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। ये क्या सोचकर और किस मंशा से करवाया जा रहा है? हरियाणा के लोगों को की सुख समृद्धि और उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे और उनके मंगल कामना के लिए ये यज्ञ करवाया जा रहा है। और ये पंचकूला में पहली बार 108 कुंडी महायज्ञ हो रहा है। श्री हरिओम जी महाराज जो ऋषिकेश से ऊपर जंगलों में रहते हैं, वो इस यज्ञ को कर रहे हैं। देखिए, आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के व्यक्ति हैं। जब राजनीतिक व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक मंशा का होना भी स्वाभाविक होता है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जब संतों महात्माओं परमात्मा का आप नाम लोगे तो राजनीति में भी आपको लाभ होता है। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भी जिस तरह संतों महात्माओं को मान सम्मान देते हैं, उनके हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। और मुख्यमंत्री ने तो एक इतिहास बना दिया और लोगों को परंपरा शुरू होगी। 5 मई को उनके जन्मदिन पे उन्होंने संतों महात्माओं को बुला के अपने जन्मदिन पे यज्ञ भी करवाया और उनसे जब ये कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, तो मुझे कई संत महात्मा बताते हैं कि हमने सोचा कि जब राजनीतिक व्यक्ति बुलाता है तो वो वोट की बात करता है, परंतु उन्होंने उनसे क्या मांगा कि मेरे प्रदेश में जो हमारे युवा हैं वो नशे से मुक्त हों और नशे से मुक्त हों, और जो जल बचाव का काम है वो आपके जिम्मे में लगाता हूँ। क्योंकि संत महात्मा जिस दिशा में भी चलते हैं वो दिशा में काम निश्चित तौर पे होता है। तो इस तरह के हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। तो जब संतों महात्माओं और परमात्मा का आशीर्वाद होगा तो राजनीतिक रूप से तो आपको लाभ होगा ही होगा। महाकुंडी यज्ञ का अगर जिक्र करें, अभी तक कौन कौन सी हस्तियां आ चुकी हैं और इसका आयोजन कौन सी तारीख तक चलेगा और कब से ये शुरू हुआ था? ये 9 तारीख से शुरू हुआ था। 9 तारीख को कलश यात्रा थी और उसके बाद अब आज 17 तारीख, कल इसकी पूर्णाहुति होगी और इसमें शाम को आरती होती है, गंगा आरती, जो देखने लायक होती है। सुबह 5 बजे से हवन यज्ञ शुरू हो जाता है और लगभग 12-1 बजे तक चलता है। फिर उसके बाद कथा होती है, फिर आरती होती है। इस तरह लगातार पंचकूला के जितने भी लोग हैं वो इस यज्ञ का आनंद ले रहे हैं और प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। अगर राजनीतिक या ब्यूरोक्रेसी की बात करूं तो कौन कौन सी हस्तियां अभी तक शिरकत कर चुकी हैं? कई लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस यज्ञ में आ चुके हैं और हमारे विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी भी आ चुके हैं। हमारे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे राजेश खुल्लर जी भी वहाँ आ चुके हैं और कई कमिश्नर, कई एसपी, डीसी सब लोग यहाँ आ चुके हैं। और कल कमल गुप्ता जी भी जो हमारे मंत्री हैं वो भी आएंगे और जयराम ठाकुर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी इस यज्ञ में होके जा चुके हैं। भंडारी जी, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि धार्मिक के साथ सामाजिक कार्य, उनकी तरफ भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पूरा ध्यान रहता है। जैसे हर घर तक जल, हर इस तरह की जो बेसिक समस्याएं, जरूरतें हैं, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री ने जो कहा जाए
आउटर कॉलोनियाँ कहलाती हैं, जो अविकसित कॉलोनियाँ होती हैं, उनको भी कई विकसित करने का काम किया, कईयों को मान्यता देने का काम किया है। ऐसा कि मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 30 वर्ष का हो गया और मैंने यूथ कांग्रेस में भी काम किया और भारतीय जनता पार्टी में मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने कई मुख्यमंत्री देखे। ये मुख्यमंत्री राजनीतिक मुख्यमंत्री नहीं है, ये सामाजिक, हर समाज के वर्ग की चिंताएं, उसका दुख दर्द किस ढंग से दूर हो सके, निरंतर 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते इसी बात पे काम करते हैं कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको मैं किस तरह से उसका जीवन अच्छे ढंग से वो व्यतीत कर सके, उसके लिए मैं क्या पॉलिसी बनाऊं और सरकार किस ढंग से उसको सहयोग करे। ये मुख्यमंत्री इस ढंग से लगातार काम करते रहते हैं और आपने देखा होगा पिछले 9 साल में इन्होंने राजनीति के मायने ही चेंज कर दिए। जो व्यक्ति पहले नौकरियों के लिए नेताओं के इर्द गिर्द घूमते थे, ट्रांसफर्स के लिए नेताओं के इर्द गिर्द घूमते थे, उन लोगों को अब अपने घर बैठे बिठाए सब कुछ मिलता है। नौकरी भी आज बिना खर्चे और बिना पर्ची के मिल रही है और ऑनलाइन ट्रांसफर भी लोगों को घर बैठे ही मिल जाती है। इसके अलावा गरीब व्यक्ति जो राशन कार्ड के लिए दर दर भटकना पड़ता था, हमारी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनको घर बैठे राशन कार्ड भी मिल रहा है, पेंशन भी लग रही है, हर चीज हुई है। आज से पहले पेंशन 1000 रुपये होती थी, आज 2750 और 3000 रुपये होने जा रही है। इतने अनेकों काम अगर मैं गिनाने शुरू करूंगा तो ये शाम हो जाएगी। अनगिनत काम हुए हैं और ऐसे मुख्यमंत्री इससे पहले कभी नहीं आए। आपने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का जिक्र किया। अभी जिस प्रकार से 3 स्टेट के रिजल्ट आए और मुख्यमंत्री बने, तीनों स्टेट में सबको चौंकाने वाले थे कि जो बड़े धुरंधर थे वो सब दायाशाही हो गए। ऐसा कि मैं आपको बताता हूँ कि कांग्रेस के लोग आज प्रचार में सबसे आगे हैं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस के लोगों के दिमाग में एक बात घर कर गई कि प्रधानमंत्री जी प्रचार और सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री बने, परंतु उन्होंने ये नहीं देखा कि इन्होंने ग्राउंड पे भी बहुत काम किया है। आज उस झटके के बाद कांग्रेस का हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे और प्रचार में आगे रहता है, परंतु ग्राउंड पे उनका काम नहीं है। वो तो छत्तीसगढ़ को भी जीता जिताया मान रहे थे और वो मध्य प्रदेश को भी जीता और राजस्थान को भी वो कह रहे थे हम रिपीट होंगे। उनकी कहीं भी सरकार तीनों स्टेटों में नहीं बनी। इसी तरह हरियाणा में भी वो आज चिल्ला चिल्ली और सारा दिन लगातार प्रचार करते हैं। एक आदमी कहीं भी बैठता है वो कहता कांग्रेस की सरकार अब चली हुई बात होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल में इतने काम हुए हैं कि हर व्यक्ति जानता है कि ये काम किसी और सरकार में नहीं हो सकते थे और इसी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री तीसरी बार इस हरियाणा की सरकार बनाएंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के जाने माने नाम है, चेहरा है, मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल। वो कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो जो पोर्टल हैं, चाहे परिवार पहचान पत्र है या जिसको कहा जाए फैमिली आईडी के अलावा जो प्रॉपर्टी की आईडी है, ये सब पहले कलम से हटा देंगे। बहुत अच्छा है, इसी तरह प्रचार करते रहे। जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये लगातार कहते रहे कि मैं इन पोर्टलों को बंद करूंगा। इनको इन पोर्टलों की ताकत नहीं पता। इन पोर्टलों से कितने साधारण परिवार, कितने गरीब परिवार, आम परिवारों का फायदा हुआ है वो आज देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने के बाद, अगर वैसे तो आएंगे नहीं, पर उनको ये लगता है कि अगर आएंगे तो ये बंद हो जाएंगे तो इनको वोट नहीं मिलेगा। इनको धरातल की सच्चाई नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस आज हवा हवाई है। जैसे मैंने कहा, ये लगातार प्रचार और भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम करते हैं। इनको धरातल की सच्चाई का नहीं पता कि किस ढंग, क्योंकि गरीबों का इन्होंने आज तक कभी भला किया ही नहीं। इन्होंने तो अपने चहेतों को अगर नौकरियां दी, अपने चहेतों को दी, अगर कहीं कोई और चीज़ दी, फायदा दिया तो अपने चहेतों को दिया। इन्होंने गरीब आदमियों को कभी भला नहीं किया, इसलिए इनको पता ही नहीं कि कैसे करना है। CLU, HCS सब अपने भाई भतीजावाद की पॉलिसी इनकी रही है, तो इनको धरातल की सच्चाई का नहीं पता कि इन पोर्टलों से कितना लाभ जनता को हो रहा है। जब इनको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। विजन 2024 मुख्यमंत्री मनोहर लाल तीसरी बार, ये दावा आप कर रहे हैं, आपकी तरह और भी सभी साथी आपके करते हैं, चाहे मंत्री हों चाहे नेता हों बीजेपी के। कोई 3 बातें जिनके आधार पर ये वापसी का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, बातें 3 नहीं, अगर मैं गिनाना चाहूँ 300 गिनाऊंगा। आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, आप नौकरियों की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, आप स्वास्थ्य की बात करें, आप किसानों की बात करें, आप कोई भी विषय ऐसा ले लीजिए जिसमें रिकॉर्ड तोड़ काम हुए। अगर पंचकूला की बात करें, पंचकूला एक सबसे छोटा जिला है जहां लगभग 5000 करोड़ के करीब विकास कार्य हो चुके हैं। तो इतने अनेकों विकास कार्य के बाद जनता जानती है कि किस व्यक्ति को दोबारा नेतृत्व देना, और उसमें माननीय हमारे मनोहर लाल जी तीसरी बार निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा की यात्राएं कर रही है आजकल। तो जितनी आम आदमी पार्टी यात्राएं करेगी उतनी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। धन्यवाद। तो ये हैं
तरुण भंडारी पब्लिसिटी एडवाइजर हैं हरियाणा सरकार में, लेकिन आजकल धार्मिक कार्यों में व्यस्त हैं। अगर तरुण भंडारी का जिक्र किया जाए तो ये अलग लाइन पर चलने वाले व्यक्तियों में से हैं, अलग जो इनका काम करने का तरीका है, और निसंदेह इन्होंने जो ये पहल की है ये काफ़ी सकारात्मक पहल मानी जा सकती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।